नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। सोमवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए घमासान वाला दिन रहा। सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, इमोशनल बातें भी हुई लेकिन रास्ता नहीं निकला। कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई तो चाचा और भतीजे में नोकझोंक भी हुई। कुल मिलाकर देखने को यही मिला कि अखिलेश सरकार में रहेंगे और शिवपाल संगठन संभालेंगे। ये कोशिश नेताजी की रही, लेकिन आगे का रास्ता क्या इतना आसान होगा कि चाचा और भतीजा एक साथ काम कर सकें? और आने वाले चुनाव में इसका असर क्या होगा? आज बात इसी पर। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए पहले आपको हालात दिखाते हैं कि आज दिन भर क्या चला उत्तर प्रदेश में। लंबी उठापटक के बाद नतीजा सिफर ही रहा। सोमवार का दिन फिल्म की कहानी की तरह गुजरा। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजवादी सिनेमा। सब कुछ तो था, ड्रामा, एक्शन, इमोशन। एक बारगी तो लगा डायरेक्टर मुलायम सिंह यादव ने फिल्म की हैप्पी एंडिंग करा दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कहानी के अहम किरदारों शिवपाल और अखिलेश को यह मंजूर नहीं था। समाजवादी सिनेमा की आज की कहानी बहुत कुछ बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मुगले आजम की तर्ज पर ही है। इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। कुछ वैसे ही जैसे जब बादशाह अकबर हिंदुस्तान की गद्दी पर काबिज थे, तब उनके लाडले सलीम को अपनी जुदा शख्सियत के लिए बगावत करनी पड़ी थी। जिनके दिल की धड़कनों को किसी शहंशाह की गुलामी मंजूर नहीं। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया। सियासी जानकारों की माने तो आज के पूरे घटनाक्रम में अखिलेश के तेवर कुछ ऐसे ही दिखे। यानी संदेश साफ है, या तो अकेले ही मेरी चलेगी या फिर मैं अकेले चलूंगा। वजह भी साफ है कि घराने के घमासान के चलते जंग इस नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है कि सियासी रूप से जो भी झुका उसका हमेशा के लिए खत्म होना तय है। अगर एसपी के अंदरूनी हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तय है कि अगर मुलायम के कहने पर अखिलेश सबको साथ लेकर चले तो डर है कि अखिलेश खुद किनारे हो जाएंगे। लिहाजा अगर अखिलेश को अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो एक ही रास्ता है, बगावत। लेकिन अखिलेश भी सियासत में माहिर हो चुके हैं, बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति और समाज में बाप से बगावत करने वालों की क्या गत होती है। इसलिए वे सदा हुआ और संतुलित दांव चलते हैं और हर बार ऐसे ही हालात आने पर गेंद मुलायम के पाले में डाल देते हैं। लिहाजा बाप बेटे के बीच जोर आजमाइश जारी है। मुलायम हर संभव कोशिश में हैं। पार्टी के संस्थापक, सुप्रीमो और बाप, इन तीनों ही अधिकारों का इस्तेमाल करके मुलायम ने अखिलेश पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अभी तक नाकामयाब ही दिखे। हालांकि ये जंग सियासत की विरासत के लिए और मामला घर का है। सब अपने ही हैं, लिहाजा उम्मीद है कि हैप्पी एंडिंग हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या अखिलेश अपना रास्ता अलग चुनेंगे? क्या पार्टी में दो फाड़ होंगे? अगर पार्टी बटी तो परिवार के कद्दावर किसके साथ होंगे? सवाल और भी हैं, लेकिन जवाब के लिए इस समाजवादी नाटक का पर्दा गिरने तक का इंतजार करना होगा। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा और विनोद मिश्रा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। और ऐसे में कुछ हमारे अहम सवाल हैं जिनको आपको बताते हैं, जिन पर आज हम अहम चर्चा करने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर एसपी में मची रार के बीच समझौते की राह कब निकलेगी, जिसका इंतजार लगातार इस परिवार को है। अगर आपसी सहमति बनी तो फिर समीकरण क्या होंगे, क्योंकि सब अपनी चलाने पर है। विवाद बरकरार रहा तो पार्टी और परिवार का समीकरण क्या होगा? पार्टी और परिवार की आपसी कलह का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि स्थिति दरअसल उत्तर प्रदेश में आज ऐसी बदली सी नजर आई, क्योंकि मुलायम सिंह की कोशिश ये थी कि सबको बुला करके एक मंच पर सबकी बात सुनी जाए और समझौता करा दिया जाए। सुलह की कोशिश रही। इसके लिए सभी
लोगों को बुलाया गया पार्टी कार्यालय में, वहां पर कार्यकर्ता भी थे, पत्रकार भी थे और सबको वहां पर बोलने का मौका दिया। सबको का मतलब यह है कि जिन लोगों के बीच विवाद था, लेकिन रास्ता नहीं निकला, अंततः स्थिति बिगड़ गई। पहले अखिलेश यादव बोले, फिर शिवपाल यादव बोले, फिर खुद मुलायम सिंह यादव ने अपनी बात रखी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने पार्टी बनाई है और साथ ही उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं। उधर एसपी में मचे घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है, उनके दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते एसपी की कोर कमेटी की बैठक स्थगित हो गई। वहीं लखनऊ से ये जानकारी मिली कि मुलायम से मिलने अखिलेश और शिवपाल भी पहुंच गए हैं। बड़ी बात यह है कि शिवपाल अखिलेश की गाड़ी में बैठ करके मुलायम के आवास पहुंचे हैं। वहीं डिंपल यादव पहले से ही मुलायम के आवास पर मौजूद हैं। इससे पहले शिवपाल ने 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर सीएम अखिलेश से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों साथ साथ मुलायम के आवास के लिए रवाना हुए। तो ये जानकारी फिलहाल निकल करके आ रही है और जो चाचा भतीजे नोकझोंक करते हुए नजर आए थे पार्टी कार्यालय में, वही चाचा और भतीजे एक साथ निकले एक गाड़ी में। ये देखिए, ये फ्लीट है मुख्यमंत्री की जो उनके साथ चलती है और मुख्यमंत्री इस वक्त जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, मेरे साथ जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जफर अमीन साहब आपके पास आना चाहेंगे। सुलह की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तो एक धड़ा और सामने आ गया। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है। तो अब तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप रामगोपाल यादव के साथ हैं, शिवपाल यादव के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं? अगर रामगोपाल यादव के साथ नहीं है तो बड़ी मुश्किल है आपके साथ फिर तो। नहीं, क्यों नहीं? उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ सुनिए, उन्होंने खुली चुनौती दी है, उन्होंने खुली चुनौती दी है कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक शब्द बोल के दिखाए और सुरक्षित लौट जाए। नहीं, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए एक शब्द। बोलने की जरूरत क्या है? नेताजी हैं, नेताजी सब समझेंगे। और देखिए, आज नेताजी ने बुलाया और वहाँ जो भी बात हुई या जिस तरह की भी बात हुई, काफी दिल लोगों का हल्का हुआ और यही वजह रही कि माननीय शिवपाल यादव जी गए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने और साथ में दोनों लोग गए हैं नेताजी के पास, तो उसका फायदा तो मिला है। और जितने जल्दी ये सारी बातें खत्म, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ रामगोपाल यादव जी के खिलाफ आपको बहुत संभल के बोलना होगा। अगर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो बहुत संभलना होगा। उन्होंने खुली चुनौती दी है कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कोई बोल के दिखा दे। क्यों बोलेंगे? नहीं, मुलायम सिंह बोल रहे थे। मुलायम सिंह ने बोला, शिवपाल यादव ने बोला। सुनिए, अरे भाई अंजीत जी, रामगोपाल साहब का कम योगदान है पार्टी में क्या? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास किसी भी परिस्थिति इस पर बहुत चर्चा करें। मेरे साथ हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता रामेश्वर पांडे और जफर अमीन साहब। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहले सुन लीजिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा फिर कुछ बोलिएगा। सुनिए जरा। देखिए, हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहाँ तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी। अमर सिंह और शिवपाल एक साथ जाके उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में मीटिंग करने जाएंगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रामगोपाल क्या है और क्या चीज़ है। वहाँ एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊँगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार रही। मैंने जनता के बीच कभी कोई काम नहीं किया। जफर अमीन साहब 10 सेकंड में प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं विनोद के पास जाऊंगा। ये ने तो क्या गलत कहा उन्होंने क्यों उनके खिलाफ बोलेगा? उनके खिलाफ आज बोला गया, बोलेंगे उनके खिलाफ बोला गया, उनके खिलाफ बोलने। अरे चुनाव, जफर अमीन साहब आप गुमराह करते हैं कभी कभी। वो बात खत्म हो गई। नहीं, आप गुमराह करते हैं कभी कभी। गोपाल जी के खिलाफ बोलने कैसी बात करते हैं आप सीधे सीधे घुमा देते हैं। जब आज हमने आरोप लगाया, नहीं हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो चुनाव के मैदान में रामगोपाल जी के खिलाफ बोलने का, रामगोपाल यादव के ऊपर आरोप किसने लगाया? हमने लगाया, जफर अमीन ने लगाया आरोप तो शिवपाल यादव ने लगाया साहब। आरोप तो मुलायम सिंह यादव ने लगाया ना। अब पब्लिक, अरे भाई, तो वो भाइयों का मामला, वो भाई को कह रहे कार्यकर्ताओं, नहीं कार्यकर्ता पीटेंगे, कार्यकर्ताओं का साथ दिया। सुन लीजिए जफर अमीन साहब, कार्यकर्ता पीटेंगे अगर बोल दिया गया एक शब्द खिलाफ।
जनता की बात किया, उन्होंने जनता नहीं, कार्यकर्ताओं की बात की, कार्यकर्ताओं की बात की। जनता तो बहुत समझदार है साहब, काम किया हो उनको, जनता तो बहुत समझदार। विनोद, क्या अपडेट है अभी फिलहाल, क्या चल रहा है लखनऊ में? घर आपस में जुड़ा हुआ है, अंदर से रास्ते हैं, जो कि फ्लीट थी वो बाहर के रास्ते से चली गई। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अंदर से मिलकर अपने आवास पर चले गए हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार है, यानी कि पत्नी है, उनके बच्चे भी हैं, जो इस वक्त अपने आवास चले गए। चूंकि मुलायम सिंह यादव का थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब थी, दांत में दर्द की शिकायत थी, कुछ देर पहले डॉक्टर्स की टीम भी आई थी, उन्होंने चेक किया था और दवा दे दी थी, सब कुछ नॉर्मल था। अपने कमरे में मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे, अखिलेश यादव आए और सीधे मुलायम सिंह के कमरे में गए, उनसे मुलाकात की, कुछ देर परिवार के साथ बैठे रहे, बातें की, उसके बाद वापस चले गए। किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात वहां पर नहीं हुई है। जो सोर्सेज है घर के अंदर मौजूद है वो कह रहे हैं किसी तरह की पारिवारिक बातें सिर्फ हुई, कोई भी डिस्कशन इस इश्यू को लेकर नहीं हुआ। जो आज दिन में हुआ उस पर कोई बात नहीं और फर्दर पॉलिटिक्स की भी कोई बात नहीं है। लेकिन विनोद बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, शिवपाल यादव अपने भतीजे मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी में बैठ करके गए हैं, तो इसको कुछ अच्छा संकेत माना जाए बहुत संक्षेप में? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दरअसल जो सोर्सेज थे उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से मिलने अखिलेश यादव अकेले आए थे, शिवपाल सिंह नहीं थे। वो शिवपाल सिंह से अखिलेश से मिलने गए थे 5 कालिदास मार्ग पर, लेकिन अखिलेश वहां से अकेले आए, शिवपाल उनके साथ नहीं है, वो कालिदास मार्ग पे ही रुक गए थे। ये अपडेट मेरे पास है फिलहाल, जो जानकारी मेरे पास है। और जानकारी जुटाइए, हम लौट रहे हैं थोड़े से इंतजार के बाद विनोद आपके पास। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि एक पार्टी अपने परिवार को बचाने में लगी है। आप उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ समाजवादी परिवार में, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? अपने फायदे के रूप में देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए अजीत जी, फायदा नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता के फायदे नुकसान का सवाल है। ये समाजवादी पार्टी एक समाजवादी पार्टी का केवल एक खोल ओढ़े हुए है। ये तो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप ये पूरे झगड़े को अगर आप देखिए तो ये इनके पार्टी के कोई अन्य लोग थोड़े हैं, पिताजी हैं, पुत्र जी हैं और चाचा जी हैं। तो ये जो है, ये जो परिवार की इनकी लड़ाई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता, आप ये देखिए कि पूरे 2-2.5 महीने से 3 महीने से उत्तर प्रदेश का सारा शासन प्रशासन पूरी तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है। पूरी शासन प्रशासन व्यवस्था पैरालाइज्ड है। डेंगू से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार अपनी जो झगड़े हैं उसको सुलझाने में लगी हुई है। तो और झगड़ा निपटता नहीं दिखता, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, जो लूट हुई है, किस चीज का आखिर ये झगड़ा है? आज तक दोनों लोगों में से किसी ने साथ ठीक है, मैं आता हूँ। और आप ये देखिए, मैं आ रहा हूँ हरीश जी, जो पार्टी सत्ता में आपके पास, और आप उनके व्यवहार देखिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के अपने परिवार का मसला भी बयान करना चाहिए। जनता को प्रधानमंत्री जी के परिवार में क्या मसला है, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। अभी बोले तो हरिश्चंद्र जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उनके परिवार का मसला क्या है, हम लोग नहीं बोलते हैं। अरे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप जो सड़क पे, उनकी पत्नी के बीच में क्या मसला है, हम नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा किया, आज ऊपर के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप सड़क पर लड़ रहे हैं। आप पहले उसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है, इसलिए ये बात हो रही है। पहले आप अपने गिरेबान में जाइए। पहले बताइए ना, जो लोग बोल रहे हैं राजनीतिक घराना नहीं। ठीक है, हम मुद्दे से ना भटके, वक्त कम होता है। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। जफर अमीन साहब और हरीश जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोक रहे हैं माफी के साथ। मेरे पास वक्त कम है सर, भटकाइए नहीं। रामेश्वर पांडे जी, ठीक है। जफर अमीन साहब 1 मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जफर अमीन साहब आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट का वक्त दीजिए। जफर अमीन साहब 1 मिनट। रामेश्वर पांडे जी, समाजवादी पार्टी के लिए आगे के रास्ते कैसे होंगे? जफर अमीन साहब अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के भरोसे को तोड़ा है। 1 मिनट जफर अमीन साहब, 1 मिनट। हरीश जी 1 मिनट, आ रहा हूँ। रामेश्वर 1 मिनट, रामेश्वर पांडे जी बोलिए। रामेश्वर पांडे जी, अल्पमत में सरकार है। अमीन साहब जरा मेरी बात सुनिए। वाला नहीं है।
रामेश्वर पांडे जी, देखिए ऐसा है कि जो दोनों पक्ष साफ साफ ये सत्ता का संघर्ष है जी, और सत्ता के संघर्ष में टकराव है, और जिस स्थिति में आ गए हैं दोनों लोग, मुझे नहीं लगता कि ये तात्कालिक युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन अब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। मैंने अभी एक चैनल पर कहा कि, और मैं फिर कह रहा हूं कि दिखाई पड़ता है कि नेताजी वाकई अखिलेश यादव के साथ जाति कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जितने फैसले हुए हैं मुलायम सिंह यादव ने किए हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का, उन्होंने साफ साफ आज संकेत दिया, संदेश दिया कि शिवपाल यादव के साथ हैं, मुख्तार अंसारी के साथ हैं, अमर सिंह के साथ हैं, और अखिलेश यादव साफ साफ कह चुके हैं कि राम गोपाल ने जो चिट्ठी लिखी है साफ साफ वो अखिलेश यादव के साथ है, तो दो धुरी में बट गई है। और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि बाहर के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, शिवपाल षड्यंत्र कर रहे हैं, और इससे ज्यादा राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य नहीं होगा कि मुख्यमंत्री को झूठा कहा जाए। अब सारे लोग भावुक हैं, लेकिन सारे लोगों में कौन झूठ बोल रहा है? खुद शिवपाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या शिवपाल झूठ बोल रहे हैं, तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य हो गया है। खुद अखिलेश ने कहा कि हमको तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया गया है। अब मुलायम सिंह की आखिरी कोशिश है कि यह युद्ध विराम हो और हम चुनाव मैदान में जाएं। मैं सिर्फ जरूर ये कहूंगा कि जिस तरह गमले का पौधा बनाकर अखिलेश को रखा गया था, अब अखिलेश गमले का पौधा नहीं बने रहना चाहते। जी। और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, ये मुलायम सिंह ने कहा। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2012 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ही पार्टी के चेहरा थे, लेकिन सिर्फ एक बार 5 चुनाव में सिर्फ एक बार 145 सीट ला पाए थे, और 224 सीट अखिलेश ले आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश का भी इस पर मैं आऊंगा रामेश्वर पांडे जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जिस तरह अखिलेश को नकार दिया, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद, कोई नई जानकारी मिल पा रही है वहां से? अमर सिंह कोई नया डेवलपमेंट? मैं आ रहा हूँ रामेश्वर पांडे जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूँ। अखिलेश यादव से जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से मिलने 5KD पहुंचे थे, तब भी शायद उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हो पाई थी, या अगर मुलाकात हुई भी तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही शिवपाल यादव वहां पहुंचे अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव वहां से निकलकर और मुलायम से मिलने पहुंच गया, यानी कि उनके बीच में बहुत कुछ बातें हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो लगातार जिस बात की जा रही थी कि दिलों में जो कड़वाहट है वो शायद ख़त्म नहीं हुई है अभी तक, और कोशिश भले मुलायम सिंह ने की होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अभी किसी तरह से भी खत्म हुई है, क्योंकि तल्खियां शिवपाल और अखिलेश के बीच बहुत ज्यादा है, दोनों के दिलों में नफरतें एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, तो ये इतनी जल्दी खत्म हो जाए ये बिल्कुल नहीं लगता। और शायद ये वही बड़ी वजह है कि जब शिवपाल वहां पहुंचे तो अखिलेश वहां से निकलकर और मुलायम से मिले पहुंच गए। जफर अमीन साहब, आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे लगता है कि सुलह का रास्ता आसान हो जाएगा? वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे सुलह का रास्ता आसान हो जाएगा? सुनिए एक अंजित जी, एक बात और देखिए कि माननीय शिवपाल जी गए मुख्यमंत्री जी के वहाँ, और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री जी चले गए नेताजी को देखने के लिए, तो शिवपाल जी उसके बाद निकल गए कि या वहीं मौजूद हैं? नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं तब बात हो। नहीं तो नहीं, ठीक बात है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, किसी बात ठीक है, कहाँ हम अंदाजा लगा रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपसे कोई फॉर्मूला दीजिए, आप ही दीजिए कोई फॉर्मूला, आपको क्या लगता है? नहीं, हम फार्मूला का नेताजी के रहते नेताजी खुद फार्मूला बना देंगे। आप देखिए ना, काफी स्थिति सुधर गई है, और आप दोनों लोगों की बातचीत हो रही है, माननीय शिवपाल जी खुद उनके वहां गए हैं, तो इसका मतलब जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। दूरियां साहब कम हो रही है, लेकिन बर्खास्तगी का क्या करिएगा? हो गया था जो आज माइक की छीना झपटी हुई, उसका क्या करिएगा? सब कुछ तो हो गया साहब, अब क्या बचा है? नहीं, देखिए माइक की छीना झपटी हुई तो वो तो माना जा रहा है ना, उसके बाद ना गए हैं माननीय ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी,
हरीश श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश उसमें काफी सुधार। के चुनावों में जैसा कि आज पीएम साहब कह रहे थे कि एक पार्टी परिवार को बचाने में लगी है, तो ये आप लोगों के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है क्या, और आप लोग क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता नहीं, परिवार की लड़ाई से हमारा कोई मतलब नहीं है। आपस में लड़े चाहे झगड़े, सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है। सवाल है जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में जो अवैध जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। तो 4.5 साल से आप देखते रहे संरक्षण है विपक्ष में, क्या अखिलेश जी उससे बरी हो जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के शासन असल में इन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा इसलिए कि इनका प्रदेश अध्यक्ष खुद अपराधी है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, 1 दर्जन मुकदमा इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर है। कुछ हो रहा है, ये अपराधियों को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या लड़ाई लड़ेगा सरकार के खिलाफ? ये सरकार विपक्ष की क्या राजनीति करेगा? तो डरेगा कि हमको सरकार जेल न भेज दे। और जफर अमीन साहब क्या बोलेंगे? जफर अमीन साहब आप बताइए ना, दर्जनों मुकदमा है आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। आप 4.5 तक सड़क पर नहीं उतरे, 4.5 साल तक आप सड़क पे नहीं उतरे। अरे आप अपनी गिरेबान में झांकिए, और एक मुद्दत के बाद आपने अध्यक्ष बनाया तो भी अपराधी पर अध्यक्ष बना दिया। फिर अपनी साहब पूरी पार्टी आपकी इसी तरह। अरे भाई कहाँ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, कहाँ अपराध का आरोप है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कहाँ अपराध का आरोप है? आपके वहाँ तो अपराधी हैं, दर्जनों मुकदमा है और भी गंभीर जफर अमीन साहब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। लेकिन रामेश्वर पांडे जी, ठीक है, मैं आता हूँ। हरीश जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हरीश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जफर अमीन साहब, मैं आपके पास भी दोबारा आऊंगा और आपसे कई महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। रामेश्वर पांडे जी, आज जब चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव लगातार ये कल भी साफ कर चुके थे कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अमर सिंह के लिए उन्होंने एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा साथ काम नहीं करेंगे। शिवपाल के एक मंत्रियों को बर्खास्त किया गया। आज जब बैठक हुई, मुलायम सिंह ने यह कहा कि शिवपाल पार्टी में रहेंगे, संघर्ष के साथ ही रहे हैं, अमर सिंह मेरे भाई हैं। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के पाले में गेट डाल दी कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर आपके पास रास्ता बगावत का बचता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक संकट आने वाले वक्त में होना है या नहीं, अब सब कुछ ठीक होने वाला है? देखिए, फिलहाल तो युद्ध विराम की स्थिति तात्कालिक तौर पर लग रही है, लेकिन कोई भी पक्ष पे नहीं हटेगा। अगर अखिलेश पीछे हटते हैं तो खत्म हो जाएंगे। शिवपाल ने कहा कि राम गोपाल की दलाली नहीं चलेगी, और राम गोपाल का बयान आपने सुनवाया। अखिलेश राम गोपाल और अपने जो समर्थक है उनकी बर्खास्तगी के बगैर कैसे आगे जाएंगे? और अखिलेश ने अब तक जो 20 बार, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसको इतने फैसले बदलने पड़े हों। तो अभी तो विपक्ष सवाल पूछेगा तो मथुरा कांड भी आएगा, पश्चिम का दंगा भी आएगा। तमाम ये सिर्फ मेट्रो दिखाकर और एक्सप्रेसवे दिखाकर वोट नहीं मिलेंगे, ये भी सच्चाई है। तो अभी तो पूरे 4.5 साल के कुशासन का जवाब देना है। अब अखिलेश अपना जो भी चेहरा है, जो विकास और बेदाग छवि का जो नारा गढ़ रहे हैं, जो एक चेहरा गढ़ रहे हैं, वो भी खत्म हो जाए तो क्या लेकर सपा जाएगी मैदान में? ये महत्वपूर्ण है। अभी मुलायम सिंह जी को लगता है कि मुख्तार अंसारी या कौमी एकता दल ये हमें चुनाव, उन्होंने कहा कि मुसलमान पूछ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुसलमान छिटकता जा रहा है। ठीक है। तो अब उनकी सारी गणित ये है कि किसी तरह मुसलमान और यादव समीकरण है उसको सहेजे। रामेश्वर पांडे जी, हमें माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। विनोद, बहुत संक्षेप में, मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए? 10 सेकंड में। देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, ये कल भी जारी रहेगा। कल भी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी, मिलना मिलाना का दौर चलेगा, बैठकों का दौर चलेगा, और कल भी कुछ इसी तरह से पूरे दिन जो है ड्रामा वो चलेगा। ठीक है। जफर अमीन साहब, एक आखिरी सवाल 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अगर मेरे सवाल को आपने घुमाया तो ये माना जाएगा कि आप राम गोपाल यादव से डर गए। आप किसके साथ हैं? राम गोपाल यादव के साथ हैं, शिवपाल यादव के साथ हैं, या फिर अखिलेश यादव के साथ हैं? हम मुलायम सिंह यादव साहब के साथ हैं।
उनके निर्देश का बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा, जफर अमीन साहब, रामेश्वर पांडे जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।